नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और ये है हमारी आरओ और वीडियो के लिए हिंदी की क्लास नंबर 15। ठीक, ये क्लास नंबर 15 है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। और इस क्लास में हम विलोम शब्दों को अंतिम चरण में लेके जाएंगे, यानी इस क्लास के बाद विलोम शब्द आपके समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको हम शुरू करते हैं। और ये क्लास आरओ के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहने वाली है। तो चलो देखते हैं इसको। देखो साहब, पहला यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है साथियों अहंकार। अहंकार का विलोम क्या होगा? अनहंकार। देखो शब्दों पे ध्यान देना, अनहंकार। ठीक है, हाँ। फिर है अहंकारी। अहंकारी का विलोम क्या होगा? निरहंकार। ये देखो आपको ध्यान देना है, अगर आपने यहाँ पे कर दिया निरहंकारी तो गलत हो जाएगा। जैसे अपराधी का विलोम निरअपराधी नहीं होता है बल्कि निरअपराध होता है, वैसे ही अहंकारी का विलोम क्या होगा? निरहंकार। फिर है आवृष्टि। आवृष्टि का अनावृष्टि। असूया, इसका अनसूया। फिर है अनुग्रह, इसका विग्रह। फिर है अनभिज्ञ, इसका अभिज्ञ। फिर है साथियों यथार्थ, इसका या तो काल्पनिक या फिर आदर्श। फिर है साधु। साधु का उल्टा क्या होगा? असाधु। ध्यान रखना। आमिष, देखिए आमिष और सामिष एक ही बात होती है। ठीक है, याद रखना ये बात। चाहे आमिष की बात करें चाहे सामिष की बात करें, एक ही बात होती है। ठीक है, इसका मतलब होता है मांस सहित। तो आमिष का उल्टा क्या होगा? निरामिष। फिर है आधार। आधार का क्या होगा? आधेय। फिर है साथियों उपयोग। उपयोग का अनुपयोग। अनुक्रिया। अनुक्रिया का प्रतिक्रिया। फिर है अनुभूत, इसका होगा अनुभूत। फिर है अशन। अशन का उल्टा होगा अनशन। फिर है अनवती, इसका होगा अनन्वती। फिर है आत्मनिर्भर, इसका होगा अनुजीवी। फिर है आवर्तक, इसका होगा अनावर्तक। फिर है आपत्ति, इसका होगा संपत्ति। फिर है आक्रमक, इसका होगा आक्रमित। फिर है ईस्ट। ईस्ट का होगा अनिष्ट। ठीक है, इष्ट का अनिष्ट। फिर है ईहा। ईहा का होगा अनीहा। फिर है उद्भव। उद्भव का उल्टा होगा साथियों अवसान। फिर है स्वतंत्र, इसका होगा बहुतंत्र। ऐहिक, इसका विलोम होगा पारलौकिक। फिर है उपरे, इसका होगा अद्य। देखो बिंदी लगेंगे, अद्य। फिर है उपगत, इसका होगा अनुपगत। फिर है जितेंद्रिय, इसका होगा अजितेंद्रिय। फिर है छली। छली का होगा साथियों निश्चल। और फिर है गत। गत का होगा आगत। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है वसंत। वसंत का विलोम क्या होगा? पतझड़। याद रखिएगा, वसंत का विलोम पतझड़। फिर है मनुष्य। मनुष्य का विलोम होगा साथियों पशु। फिर है मानवता। मानवता का विलोम होगा नृशंसता। आपने सुना होगा नृशंसता के साथ किसी व्यक्ति की हत्या कर दी गई है ना, तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है, मानवता का नृशंसता। फिर है लक्षित। लक्षित का होगा रुक रुक कर। फिर है लुप्त, इसका होगा व्यक्त। फिर है विपन्न, इसका होगा निरोग। ठीक है, फिर है वस्त्रधारी। फिर होगा विवस्त्र, इसका उल्टा क्या होगा? विवस्त्र। फिर है भ्रांत। भ्रांत का होगा निभ्रांत। फिर है श्वास। श्वास का होगा प्रश्वास। फिर है मर्त्य। मर्त्य का उल्टा क्या होगा साथियों? अमर्त्य। फिर है श्रुत। श्रुत का होगा अश्रुत। फिर है श्रवण। श्रवण का दर्शन। यति का गृहस्थ। फाटक का उल्टा क्या होगा? हाटक। आजा का आजी। झीना। झीना का मतलब होता है बहुत पतला। जैसे झीना कपड़ा अगर कोई पहन ले, मतलब बहुत हल्का सा कपड़ा शरीर पर डाल ले, ठीक है, उसको बोलते हैं झीना। झीना का उल्टा होगा गाढ़ा। फिर होगा भक्त। भक्त का होगा अभक्त। फिर है ऋण। ऋण का उल्टा क्या होगा? ये देखिए, ऋण का उल्टा उर्ण भी हो सकता है और धन भी हो सकता है। ध्यान रखना, दोनों ही होते हैं। इसको हम उर्ण भी कह सकते हैं। धन का उल्टा या तो उऋण या धन, मतलब सॉरी, ऋण का उल्टा उऋण या धन, दोनों ही होता है। फिर है तृक्षा। तृक्षा का उल्टा क्या होगा? तृप्ति। फिर है दूषित। दूषित का होगा सित। फिर है ऐन्द्री। ऐन्द्री का होगा इंद्र। फिर है प्रलय। प्रलय का सृष्टि। और नेक का बद। नेकी का बदी। परुष का कोमल। देखिए परुष मतलब होता है बहुत ज़्यादा कठोर। जो बहुत ज़्यादा कठोर होता है उसको बोलते हैं परुष। और परुष का विलोम क्या होगा? परुष का विलोम होगा कोमल। फिर है प्रत्यक्ष का परोक्ष। प्रारंभिक का अंत्य। पूर्व का अपर या फिर पश्चिम। दुरुस्त का गलत। दलित का अदलित। देही का विदेह या अदेह। और फिर है गमन। गमन का उल्टा होगा आगमन। ठीक है, कुछ और भी हैं जैसे उपचार, इसका होगा अपचार। फिर है क्या? सानुनासिक, इसका होगा निर्नुनासिक। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए
फिर है विज्ञ, विज्ञ का उल्टा होगा अविज्ञ। फिर है साथियों श्रेष्ठता, श्रेष्ठता का उल्टा क्या होगा? श्रेष्ठता का उल्टा होगा अधमता। फिर है सचेत, सचेत का विलोम क्या होगा? गाफिल। गाफिल मतलब जिसको कोई चिंता ना हो, है ना। तो राहुल सांस्कृत्यायन का एक शेर मुझे याद आ रहा है, आपने नाम सुना होगा, राहुल सांस्कृत्यायन बहुत ही फेमस एक ट्रैवलर है। वो लिखते हैं सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी फिर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो गाफिल का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे कोई चिंता नहीं है। इसका विलोम क्या होगा? सचेत, जो बिल्कुल हर चीज को सोचे समझे देख कर चले। फिर है विराट, विराट का क्षुद्र, विशाल का लघु, साधार का निराधार। फिर है नतोदर, ठीक है ना। फिर क्या है? नतोदर, इसका होगा उन्नतोदर, ठीक है। फिर है प्रदत्त, प्रदत्त का होगा आदत्त। फिर है साथियों श्रृंखल, श्रृंखल का होगा विशृंखल। फिर है मल, मल का अमल, गीत का अगीत, अभिज्ञ का अज्ञ। फिर है अधिगम्य, फिर है अधिगम्य, इसका होगा अनधिगम्य। फिर है साथियों उदीची, देखो दा है, ध्यान रखना, उदीची, उदीची का मतलब है उत्तर, इसका विलोम क्या होगा? अवाची, अवाची का मतलब दक्षिण। और अंत में धूमिल, धूमिल का होगा साथियों उज्ज्वल, ठीक है। तो ये हुए हमारे सारे के सारे, ये हुए हमारे सारे के सारे विलोम, और इसी के साथ विलोम शब्द की श्रृंखला समाप्त होती है। और अब मैं आगे जो शुरू करूंगा वो है तत्सम और तद्भव। तो उसकी क्लास के लिए तैयार रहिए, नोट्स मेकिंग करिए। आरओ एआरओ में इस हिंदी की क्लास से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, मेरा वादा है। आप अच्छे से पढ़िए और 60 में से 60 अंक की तैयारी करिए। कोई डाउट हो तो कमेंट करने से पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।